अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो हमने ए टू जी कॉन्सेप्ट की सीरीज़ स्टार्ट की है। तो सबसे पहला हमारा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम ये देखेंगे कि इसका पाकिस्तान इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो एग्रीकल्चर बेसिकली एक एक्टिविटी है, एक ऐसी एक्टिविटी, एक प्रोफेशन होता है जिसमें हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स भी कर रहे होते हैं, एनिमल की टेंडिंग, यानी कि हम फसलें भी काश्त कर रहे होते हैं, हम उसमें एनिमल्स को भी पाल रहे होते हैं। तो उसका पर्पज़ क्या होता है कि हम फूड सप्लाई कर रहे होते हैं। तो जैसे हमारी गंदम है, कपास है, जो हमारी सबसे बड़ी मेजर फसलें हैं। तो अब इसमें हम देखें पाकिस्तान इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेक्टर है। अब देखें पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारे जीडीपी का 22% हमें एग्रीकल्चर से हासिल होता है। 37% एम्प्लॉयमेंट हमारे जीडीपी से मिलती है और 4 पॉइंट्स का 40 ग्रोथ रेट है। और एग्रीकल्चर, अब हमारा दूसरा टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इसकी हमारे पास इक्वेशन है C+I+G+X-M। मतलब एग्रीगेट डिमांड इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इनमें से देखें सबके साथ प्लस का साइन है। अगर ये इनमें से कोई भी एक फैक्टर बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। और जब जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो ओवरऑल प्राइस लेवल भी मुल्क में बढ़ जाता है। एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल एक्सपेंडिचर होते हैं, स्पेंडिंग होते हैं जो किसी भी मुल्क में, पूरे मुल्क में इकोनॉमी के लोग कर रहे होते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड का देखें जो नेगेटिवली स्लोप होता है, तो ये क्योंकि हमारे नेशनल इनकम के साथ भी रिलेट होता है। अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो प्राइस लेवल बढ़ जाता है, फिर लोग स्पेंडिंग नहीं करते, लोग खर्च नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जब वो नहीं करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम कम हो जाती है। अब हमारे पास दूसरा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बेसिकली एक खसूसियात है, जैसे हम कहते हैं ना एडजेक्टिव है, एक खूबी होती है कि जैसे एक हम एडजेक्टिव के तौर पर किसी को खूबी के तौर पर ये नाम देते हैं कि ये अल्फ़ा है। ये इसमें अल्फ़ा ये होता है कि जैसे मैनेजर होते हैं कंपनीज़ में, अगर किसी मैनेजर के स्किल की वजह से आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट मिल जाता है और उस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे आपको उस पर रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है, तो वो हम उसे कहते हैं कि ये मैनेजर जो है अल्फ़ा है, कि उसमें इतनी डिटर्मिनेशन पावर है कि वो एक स्ट्रांगली पावर है। बेसिकली जैसे स्टोरीज़ में भी बताया जाता है कि उसमें जो मेन हेड होता है वो अल्फ़ा होता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कि उसकी बात सारे मानते हैं, उसके डिसीजन सब मानते हैं। तो उसी की वजह से फ़ायदा होता है, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा रिटर्न आपको हाथ में आता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन में हम ये देखते हैं कि ये भी एक स्ट्रेटजी होती है बिज़नेस कंपनीज़ की तरफ से कि वो अपने एसेट्स की जो वैल्यू होती है उसमें धीरे धीरे रिडक्शन करते जाते हैं ताकि ये सस्ता हो जाए और लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। आप ये भी देखें, जब आप किसी इसमें दाखिला लेते हैं यूनिवर्सिटी में, उसके पहले सेमेस्टर में फ़ीस ज़्यादा होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। इसी तरह जब आप कोई एसेट लेते हैं तो उसकी पहले वैल्यू, उसकी कीमत ज़्यादा होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कंपनी उसकी वैल्यू कम करती जाती हैं ताकि लोग इसे ख़रीदें। अब उसके बाद हमारे पास होता है एनिमल स्पिरिट। एनिमल स्पिरिट जो एक टर्म है, ये केन्स ने ईजाद की थी ये टर्म एनिमल स्पिरिट। उसने कहा था कि जो लोग होते हैं वो अपने डिसीजन हमेशा रैशनली नहीं लेते, कभी कभी वो नॉन रैशनल डिसीजन भी लेते हैं। वो अपने जज्बाती सेंटिमेंट्स में आ जाते हैं। जैसे हम कभी कभी ऐसे खर्चे कर डालते हैं जो हम जज्बात में आके कर डालते हैं। दोस्तों की खुशी के लिए कर दिया हमने, वो हमारा उसका इकोनॉमी से कोई लेन देन नहीं होता, कोई सप्लाई डिमांड हम नहीं देख रहे होते। तो जैसे इसमें देख रहे हैं वो बता रहा है कि द मार्केट्स आर मूव्ड बाय एनिमल स्पिरिट एंड नॉट बाय रीज़न, कि मार्केट जो है सिर्फ वो रीज़न और रैशनल से नहीं चल रही कि हम सिर्फ हर बार फ़ायदा नुकसान देख कर नहीं चीज़ें खरीद रहे होते। कभी कभी हम एनिमल स्पिरिट से, यानी कि अपने जज्बात, अपने इमोशंस में आकर भी हम वो काम कर रहे होते हैं। तो अब हमारे टॉपिक्स आज के एंड हुए। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आपको और वीडियोस मिलती रहें। और कमेंट में बताया करें कि आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट मज़ीद नहीं समझ में आया, आप चाहते हैं कि मज़ीद एक्सप्लेन किया जाए, वीडियो को शॉर्ट या लॉन्ग किया जाए, तो वो भी आप लोग अपनी इसमें बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।